Assalamu alaikum everyone. We are going to start October November 16 21 variant today, paper 2. Let me see the question. Question number 1. Gabby has a following is in the business of buying and selling goods on credit. The following details related to the accounts of Castrela for the month of September 2016. Castrela का टी अकाउंट दिया हुआ है. अब आप इसको ओपनिंग बैलेंस by Castrela to Gabriel. तो टी अकाउंट बनाना है सिंपल. इसके अंदर prepare the account of Casilla in the books of Gabby. Opening balance owed by Casilla. You are Gabby, so it's simple receivable account. ये हमारी sales है, ये हमारी sales return है. Sales will appear on the debit side, brought down on the debit side, sales return on the credit side, check received here, discount allowed here. That's it. इंशाल्लाह आप ये अकाउंट बना लोगे. 6 नंबर का सब डिवीजन लेजर of Gabby's ledger where we have account of Casilla. तो trade receivable types of ledger आपको पता है कौन कौन से होते हैं. मैं रिवाइज करा देता हूँ. Sales ledger, purchase ledger, general ledger. Sales ledger में receivables account होते हैं, purchase ledger में payable accounts होते हैं, बाकी दुनिया जहाँ के सारे account other receivables में होते हैं. This here the answer should be sales ledger. On 30th September 2016, the balance on the bank account in the books of Gabriel was 450 debit. Bank का debit balance दिया हुआ है 450. Here is the bank balance 450, right? They ask you to make the bank account. The difference between the bank and bank statement were as follows. A check for 50 paid had not been presented for payment. A check for 50 paid had not been presented for payment. Unpresented checks 50 नीचे से माइनस होगा. 50 नीचे से माइनस होगा. Unpresented checks. अच्छा, एक बड़ी खास बात मैं आपको बता दूं. जब लेस यहां लिखा हुआ हो तो आप ब्रैकेट नहीं डालोगे. जब लेस लिखा हुआ हो तो आप ब्रैकेट नहीं डालोगे. इसका मतलब ऑलरेडी लेस है, माइनस करना है. नेक्स्ट, बैंक चार्जेस 230 had been charged but not recorded in the Gabby's account book. तो 230 हम बैंक अकाउंट में क्रेडिट करेंगे. बैंक चार्जेस 230 बैंक चार्जेस. Bank had received dividend of 120 not recorded in Gabby's books. ये भी कैश बुक में जाएगा. 120 डेबिट साइड रिसीव हो रहा है डिविडेंड. 120 on the debit side और मैं लिखूंगा यहाँ पर डिविडेंड. Next, check received had not been on the bank statement. Had not been on the बैंक स्टेटमेंट. अनक्लियर चेक्स. अनप्रेजेंट से पैसा जाता है, अनक्लियर्ड से पैसा आता है. तो ये कितने पैसे आ रहे हैं? 860 रिसीव हो रहे हैं जो क्लियरिंग सिस्टम में फंसे हुए हैं अभी. 860. That's all. Thank you. Now you are supposed to close your bank account. Get balance carried down, balance brought down. बड़ी साइड को प्लस करो, छोटी साइड को माइनस. 340 balance carried down, 340 balance brought down.
इसी 340 से उसने कहा था आप स्टार्ट करोगे और बैंक स्टेटमेंट बैलेंस निकालोगे। अब ये उल्टा करना पड़ रहा है। अगर हम बैंक स्टेटमेंट से स्टार्ट करते हैं और कैश बुक निकालते हैं तो अनक्लियर्ड ऐड करते हैं, अनप्रेजेंट माइनस। अब अगर हम कैश बुक से स्टार्ट करेंगे, कैश बुक से स्टार्ट करेंगे तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा और प्लस वाला माइनस हो जाएगा। भूलिएगा नहीं इस बात को। रिवर्स कैलकुलेशन आपको मैंने सिखाई हुई है, रिवर्स कैलकुलेशन मैंने आपको सिखाई हुई है। अगर रिवर्स जाते हैं, रिवर्स जाते समय जो माइनस वाला होता है वो प्लस हो जाता है, जो प्लस वाला होता है वो माइनस हो जाता है। तो अगर आप बैंक स्टेटमेंट से जा रहे हो तो अनक्लियर्ड ऐड होगा, अगर आप बैंक अकाउंट से जा रहे हो यानी कैश बुक से जा रहे हो, बैंक स्टेटमेंट की तरफ जा रहे हो, तो जो अनक्लियर्ड है वो लेस हो जाएगा, अनप्रेजेंटेड ऐड हो जाएगा। कैलकुलेटर्स सॉल्व कीजिए इसे। कैलकुलेटर्स 340 पॉजिटिव बैलेंस था हमारे पास, 50 प्लस हो जाएगा, 860 माइनस, और ये माइनस में आंसर आ रहा है हमारे पास 470। Now complete the following table. सिंपल ट्रांजैक्शंस हैं। वेजेस के लिए पे स्लिप कल भी किया था हम लोगों ने इसको, और कैश बुक में इसे रिकॉर्ड करते हैं, कर लीजिएगा इसको। इनवॉइस और परचेज इनवॉइस, गुड्स रिटर्न बाय अ क्रेडिट कस्टमर, क्रेडिट नोट, बुक ऑफ टाइम एंट्री, जनरल जर्नल, और गुड्स रिटर्न हो रहे हो तो सेल्स रिटर्न जर्नल। आइए 20 नंबर का सवाल पूरा किया, अब हम आगे बढ़ते हैं। वेल्डर प्रिपेयर्स अ मंथली कंट्रोल अकाउंट फॉर हर सेल्स लेजर। सो नॉर्मल एसएलसीए का फॉर्मेट बनाना है। अच्छा, इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है सर, हमारे पास सेल्स लेजर का डेबिट और क्रेडिट दोनों दिए हुए हैं। तो ये ऐसा सवाल है जिसमें बैलेंस ब्रॉट डाउन डेबिट साइड पर भी होगा, और इसको मैं बोलता हूं क्रेडिट बैलेंस ब्रॉट डाउन। दोनों मौजूद हैं इस वक्त हमारे साथ, 18410 एंड 720। डेट दोनों में 1 अगस्त 2016 ही आएगी, 2016 1 अगस्त, और ये 31 सितंबर दिया हुआ है, तो ये 31 अगस्त का भी बैलेंस यही होगा। 31 अगस्त एंडिंग होगी, 1 सितंबर ओपनिंग होगा। बैलेंस ब्रॉड डाउन अगर पॉजिटिव उस तरफ है तो बैलेंस ब्रॉड क्रेडिट डाउन इधर आएगा। इसी तरह अगर क्रेडिट बैलेंस यहाँ है तो क्रेडिट बैलेंस का क्लोजिंग इस तरफ आएगा। एक तरफ ब्रॉड डाउन होता है, दूसरी तरफ कैरिड डाउन होता है, तो ये वाला बैलेंस 580 इस तरफ आएगा। सब बच्चों को यही चीज सबसे ज्यादा डिफिकल्ट लगती है, प्लीज ख्याल रखिएगा। ब्रॉड डाउन अगर डेबिट पर है तो उसका क्रेडिट डाउन क्रेडिट पर होगा, लेकिन अगर ब्रॉड डाउन क्रेडिट पर है तो उसका क्रेडिट डाउन डेबिट साइड पर होगा। ऑपोजिट याद रखें, मैं अलग से बना के दिखाता हूं। अगर डेबिट पर है ब्रॉड डाउन तो उसका क्रेडिट डाउन इस तरफ आएगा, लेकिन अगर ब्रॉड डाउन क्रेडिट पर है तो क्रेडिट डाउन ऑपोजिट यानी डेबिट पर आएगा। फिलहाल एसएलसीए के अंदर ये दोनों एक ही तरफ आ रहे होते हैं। इसका कंप्लीट फॉर्मेट में लिख देता हूं। सिर्फ क्रेडिट सेल्स रिकॉर्ड होती हैं, कैश सेल्स का कोई काम नहीं है। डिसऑनर्ड चेक डेबिट साइड पर आता है, कैश सेल्स कहीं भी रिकॉर्ड नहीं होती। डिस्काउंट अलाउड, बैड डेट्स,
रिटर्न इनवर्ड्स सेट ऑफ है ही नहीं, सेट ऑफ होता तो इस तरफ आता। चेक रिसीव्ड, चाहे कैश आ रहा हो या बैंक आ रहा हो, ये सब क्रेडिट साइड पे आता है। राइट हो गया मेरा बेटा। अकाउंट बंद हो जाएगा। बैलेंस कैरिड डाउन, ब्रॉड डाउन जरूर दिखाइएगा। बैलेंस ब्रॉड डाउन इस तरफ आएगा और बैलेंस ब्रॉड डाउन, क्रेडिट बैलेंस का बैलेंस ब्रॉड डाउन इस तरफ आएगा। प्लीज बी अवेयर ऑफ इट। एक मार्क भी इसमें से लूज नहीं होना चाहिए। ब्रॉड डाउन कैरिड डाउन का बहुत ख्याल रखिएगा। स्टेट टू रीजंस ऑफ प्रिपेयरिंग कंट्रोल अकाउंट्स। सर ने 4 करवाए थे तो सर चारों करवाएंगे आपको। 1 2 3 4 to identify errors, to detect frauds, to get total receivables and payable, to get missing figures, to get missing figures. जी बेटा ये देख लें SLCA, these will be posted to the YouTube channel, no problem. You may check it, recorded lectures inshallah ta'ala from the YouTube channel. Walda later found the errors. Now you are supposed to make errors entries. Name the type of error that Walda made on by crediting Martin's account. Number 1, check received from Fatin had been correctly entered in the cash book but had been credited to the Martin's account. तो ये पहले वाले अकाउंट का ही पूछ रहा है। इस एरर का नाम क्या है? जब पार्टी का नाम बदल जाए तो उसे एरर ऑफ कमीशन कहते हैं। हेड सही में सिर्फ पार्टी का नाम बदला है, एरर ऑफ कमीशन। चेक रिसीव होता है तो एंट्री बनती है बैंक डेबिट, फैटिन क्रेडिट। तो फैटिन क्रेडिट करना था, मार्टिन कर दिया। हटा दो मार्टिन को, ले आओ फैटिन को। मार्टिन डेबिट, फैटिन क्रेडिट। मैंने सिर्फ ओरिजिनल एंट्री लिखी थी ये, बैंक एंड फैटिन, ये ओरिजिनल एंट्री है। अच्छा, नंबर 2, टोटल ऑफ डिस्काउंट अलाउड 970 हैड बीन क्रेडिटेड टू डिस्काउंट रिसीव। लो भाई, डिस्काउंट अलाउड डेबिट करना था और आपने गलती से डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट कर दिया। तो अब डिस्काउंट अलाउड भी हट को लाना पड़ेगा डेबिट, डिस्काउंट रिसीव को हटाना पड़ेगा डेबिट। सर क्रेडिट कुछ भी नहीं है, तो जहां कुछ नहीं होता वहां सस्पेंस होता है। सो 970 और इनका टोटल कर लीजिए। 1940 आएगा, 1940 आएगा। राइट हो गया। आई रिपीट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट करना था, आपने गलती से डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट कर दिया। अब डिस्काउंट अलाउड को लाने के लिए डेबिट, डिस्काउंट रिसीव को हटाने के लिए डेबिट, तो दोनों के दोनों डेबिट पे आ जाएंगे और क्रेडिट कुछ भी नहीं है, तो जहां कुछ नहीं होता वहां सस्पेंस आ जाता है। नाउ नंबर 3, रिटर्न इन वर्ड्स 390 had been correctly recorded in An's account but had been recorded as 930 in the return in words account. आइए मैं इसकी ओरिजिनल एंट्री बना दूं पहले। रिटर्न इन वर्ड्स की ओरिजिनल एंट्री क्या बनती है? रिटर्न इन वर्ड्स डेबिट ऑन क्रेडिट। आपको करना चाहिए था 390, तो यहाँ ऑन तो सही है, एरर करते वक्त आपने रिटर्न इनवर्ट को कुछ ज्यादा ही लिख दिया। आन की गलती नहीं है, आन अपनी जगह 390 ही है।
तो रिटर्न इनवर्ड डेबिट कर दिया। अब रिटर्न इनवर्ड सही करने के लिए आपको रिटर्न इनवर्ड जितना ज्यादा किया है उतनी अमाउंट से क्रेडिट करना पड़ेगा। डेबिट कुछ भी नहीं है, सस्पेंस आ जाएगा। अब आप डिफरेंस निकालोगे 930 एंड 930 और 390 का। आपने कितनी अमाउंट ज्यादा लिखी है? 540। तो अब आप सस्पेंस डेबिट करोगे, रिटर्न इनवर्ड्स क्रेडिट करोगे 540। आइए मैं इसको क्लियर जगह पे ले जाऊं ताकि आप लोगों को सही से नजर भी आ जाए और आप रिव्यू कर सकें। दिस इज हाउ वी हैव टू करेक्ट दिस। रिटर्न इनवर्ड्स ओरिजिनली डेबिट होना चाहिए था। आपने ज्यादा अमाउंट डेबिट कर दी। अब सही करने के लिए रिटर्न इनवर्ड्स हमें क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट विद द डिफरेंस 540। डेबिट कुछ भी नहीं है तो हमें जबरदस्ती अकाउंट लाना पड़ेगा जिसका नाम है सस्पेंस अकाउंट। ये हमारी करेक्शन होगी। आन की गलती नहीं है, आन अपनी जगह बिल्कुल सही है। राइट हो गया मेरे दोस्त। तो ये 7 मार्क्स की आपकी करेक्ट एरर्स थे। नाउ वर्ल्ड कंसीडरिंग द यूज ऑफ आईसीटी, ये मैं चाह रहा हूँ थ्योरी भी आप लोगों को इंशाल्लाह ताला मैं जल्दी करवा दूं आईसीटी के हवाले से। आईसीटी बेसिकली ICT International Information and Communications Technology state two benefits of to WILDA to use of using the information and communication। ये तो नॉर्मल आईटी वाले बच्चे बिल्कुल आराम से कर सकते हैं। आईटी के बारे में पूछा जा रहा है आपसे। आपको मालूम है क्विक होता है डेटा, एक्यूरेसी होती है, वास्ट डेटा आप बहुत जल्दी कर लेते हो उसके अंदर। इसकी मैं ज्यादा पॉइंट लिखवा देता हूँ। स्पीड स्पीड होती है, एक्यूरेसी होती है, स्टोरेज रिड्यूस हो जाती है। मतलब कम जगह पर बहुत ज्यादा डाटा आप रिकॉर्ड कर सकते हो। बहुत कम जगह पर आप बहुत ज्यादा डाटा रिकॉर्ड कर सकते हो। सिक्योर डाटा एंड इंफॉर्मेशन। तो सिंपल जो आईटी वाले बच्चे हैं वो तो सभी ने पढ़ी होती है इतनी आईटी के, ये आराम से देख सकें। तो 2 क्वेश्चन माशाल्लाह हमने इसके कर लिए। ये हमारा फिलहाल आउट ऑफ सिलेबस है। रिसेंट सिलेबस में एग्जामिनर ने पेरोल हमारे पास से हटा दिया है। पेरोल की आपको टेंशन नहीं लेनी। यस वी डू हैव टू डू द मैन्युफैक्चरिंग। तो ये मैन्युफैक्चरिंग आप लोग इंशाल्लाह ताला करेंगे। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाना है। रॉ मटेरियल दिया हुआ है, वर्किंग प्रोग्रेस दिया हुआ है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल रिटर्न माइनस हो जाता है। रेंट के बारे में वो बताएगा, रेंट किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करना है। 60 एंड 40 रेंट एंड पावर। 9,000 लिखा हुआ है तो 2 हिस्से हो जाएंगे। 60% ऑफ 9,000
and 40% of 9,000. जब मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाऊंगा फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर ये वाला लिखा जाएगा और इनकम स्टेटमेंट में ये लिखा जाएगा। आप कैलकुलेशन कर लीजिए, आप इसकी कैलकुलेशन कर लीजिए। 9,000 का 60% 5,400, 3,600 राइट मेरा बेटा। फैक्ट्री ओवरहेड में 5,400 जाएगा। सिमिलरली पावर का भी यही करना है। ये देखें, ये रहा पावर, 4,000 के पावर है, इसके भी दो हिस्से कर लें। 60% ऑफ 4,000 and 40% of 4,000। ये फैक्ट्री ओवरहेड में जाएगा, ये इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंसेस में जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट के बाद। 1,600 and 2,400 इसका ब्रेकअप हो जाएगा। डेप्रिसिएशन ऑफ फैक्ट्री मशीनरी फैक्ट्री ओवरहेड में जाएगा। कंप्यूटर इक्विपमेंट्स की डेप्रिसिएशन इनकम स्टेटमेंट में जाएगी। ये डायरेक्ट कॉस्ट है, ये भी डायरेक्ट कॉस्ट है, प्राइम कॉस्ट के अंदर आती हैं ये चीजें। ये फैक्ट्री ओवरहेड में जाएगा, ये फैक्ट्री ओवरहेड में जाएगा, ये इनकम स्टेटमेंट में जाएगा। So this is how you have to attempt this, and you are supposed to make manufacturing account for 10 marks. No income statement required, सिर्फ प्रोडक्शन कॉस्ट तक आपको कैलकुलेट करना है। सो यहीं तक हम आज स्टॉप करेंगे। फर्स्ट पार्ट हमारा इस ईयर का कंप्लीट हुआ। दिस वाज अक्टूबर नवंबर 1621 वेरिएंट। हमने आज 3 क्वेश्चंस इसके डिस्कस किए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में हम रेस्ट ऑफ द 2 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।